क्या आपकी गर्दन या पीठ में लगातार दर्द बना रहता है? क्या सुबह उठते ही शरीर अकड़ जाता है और दिन भर काम करने में परेशानी होती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप स्पॉन्डिलोसिस से प्रभावित हों। यह एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या हो सकती है, जो उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों और जोड़ों में होने वाले बदलावों के कारण होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। आज के डिजिटल युग में जहां पर स्क्रीन के सामने बैठने का समय बढ़ गया है, स्पॉन्डिलोसिस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम विस्तार से समझेंगे कि स्पॉन्डिलोसिस क्या है, इसके लक्षण, कारण और उपचार के तरीके। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस समस्या से बचने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो स्पॉन्डिलोसिस एक अपक्षयी डिजनरेटिव विकार है, जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ों और डिस्क और लिगामेंट को प्रभावित करता है। सरल शब्दों में यह रीढ़ का वियर एंड टियर है, जो समय के साथ होता है और यह मुख्यतः गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबार स्पॉन्डिलोसिस कमर में देखा जाता है। स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर करते हैं और प्रभावित क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षण जैसे कि गर्दन या कमर में दर्द और अकड़न, विशेषकर सुबह या लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने के बाद। सिर दर्द जो गर्दन से शुरू होकर सिर तक फैल सकता है। बाहों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नता यदि तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है तब। मांसपेशियों की कमजोरी जिससे वस्तुओं को पकड़ने में और उठाने में कठिनाई हो सकती है। संतुलन में समस्या, गंभीर मामलों में चलने या खड़े होने में भी कठिनाई हो सकती है। स्पॉन्डिलोसिस के कारण। स्पॉन्डिलोसिस मुख्यतः उम्र बढ़ने के साथ होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण होता है। इसके अलावा अन्य कारण हो सकते हैं डिस्क का निर्जलीकरण या सिकुड़ना। रीढ़ की हड्डी का डिस्क समय के साथ नमी खो देता है, जिससे उनकी कुशनिंग क्षमता कम हो जाती है। हड्डी का स्पर्श कशेरुकाओं पर अतिरिक्त हड्डी का विकास जो तंत्रिकाओं पर दबाव डालता है। स्नायु बंधन की कठोरता। रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखने वाले लिगामेंट समय के साथ सख्त हो सकते हैं, जिससे लचीलापन कम हो जाता है। आनुवांशिकता। यदि परिवार में किसी को यह समस्या हो रही है या पहले कभी हुई है, तो आपके प्रभावित होने की संभावना बढ़ सकती है। जीवन शैली कारक भी इसमें जिम्मेदार रहते हैं, जैसे कि धूम्रपान, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी भी स्पॉन्डिलोसिस के विकास में योगदान कर सकते हैं। स्पॉन्डिलोसिस का निदान। यदि आप लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। निदान के लिए ये टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे शारीरिक परीक्षण। डॉक्टर आपकी गर्दन और कमर और तंत्रिका कार्यों की जांच करेंगे। इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे, जैसे एक्स-रे, एमआरआई या सीटी स्कैन। स्पॉन्डिलोसिस का उपचार। स्पॉन्डिलोसिस का उपचार लक्षणों की गंभीरता और व्यक्ति की कंप्लीट स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। उपचार के विकल्पों में शामिल हैं, जैसे जीवन शैली में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाए रखने के लिए योग, स्ट्रेचिंग और हल्के वजन उठाने वाले व्यायाम फायदेमंद हो सकते हैं। सही मुद्रा अपनाना, बैठते और खड़े होते समय सही पोस्चर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वजन नियंत्रण। अधिक वजन रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, इसलिए संतुलित आहार और व्यायाम करें और वजन को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है। दवाएं। दर्द निवारक, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर जैसे आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। मांसपेशी मसल्स रिलैक्सेंट। यदि मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, तो चिकित्सक मांसपेशी रिलैक्सेंट दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी। एक प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट आपकी रीढ़ की हड्डी का लचीलापन और ताकत बढ़ाने के लिए विशेष व्यायाम सिखा सकते हैं। यह दर्द को कम करते हैं और लचीलापन सुधारने में भी मदद करते हैं। सर्जरी। यदि गैर सर्जिकल उपचार प्रभावी नहीं होते हैं और लक्षण गंभीर होते हैं, तो सर्जरी पर विचार किया जा सकता है। सामान्य सर्जिकल प्रक्रियाओं में डिस्क हटाना या कशेरुकाओं का फ्यूजन शामिल हो सकता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।